हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, हम बात करेंगे जजिया कर की कि जजिया कर क्या था, किन किन पे लगाया गया था और किन किन सुल्तानों ने इसे लगाया और कब कब समाप्त किया। तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा कि मेरी वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, जजिया कर एक प्रकार का संपत्ति कर था। क्या था जजिया कर? तो ये एक प्रकार का संपत्ति कर था। इसे मुस्लिम राज्यों में रहने वाले गैर मुस्लिम जनता से वसूल किया जाता था। देखिए क्या कह रहा है ये कि इसे मुस्लिम राज्य में रहने वाली गैर मुस्लिम जनता, देखिए गैर मुस्लिम जनता कौन है? तो मुस्लिमों को छोड़ करके जो भी जनता है उसे हम बोलेंगे गैर मुस्लिम जनता। मान लीजिए हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जो भी है मुस्लिम लोगों को छोड़ करके वो उन्हें हम बोलेंगे गैर मुस्लिम जनता। तो जो मुस्लिम राज्य था उसमें अगर गैर मुस्लिम जनता रह रहा है तो उनसे जो है कि ये जजिया कर वसूला जाता था। इस्लामी राज्य में केवल मुसलमानों को ही रहने की अनुमति थी और यदि कोई गैर मुसलमान उस राज्य में रहना चाहे तो उसे जजिया कर देना होगा। देखिए, जो इस्लामी राज्य थे उसमें केवल मुसलमानों को ही रहने की अनुमति थी, ठीक है, दूसरे लोग उसमें नहीं रह सकते हैं। अगर दूसरे लोग रह रहे हैं तो उनको जो है कि क्या करना पड़ेगा? जजिया कर देना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर के उस राज्य में वो लोग रह सकते हैं। इसे देने के बाद गैर मुस्लिम लोग इस्लामिक राज्य में अपने धर्म का पालन कर सकते थे। यह एक गैर धार्मिक कर था। देखिए, ये जब अगर कोई जजिया कर अगर देता है गैर मुस्लिम लोग तो वो क्या करेंगे कि जो इस्लामिक राज्य है उसमें अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। अगर वो जजिया कर नहीं दे रहे हैं तो अपने धर्म को मान नहीं सकते, उसमें अपने धर्म का पालन नहीं कर सकते थे, ठीक है। इसलिए जो कि गैर मुस्लिम लोग थे ये टैक्स देने के बाद से, ये जजिया कर देने के बाद से अपने अपने धर्मों को पालन कर सकते थे जो मुस्लिम राज्य था उसमें, ठीक है। देखिए, जजिया कर सर्वप्रथम यहूदियों और ईसाइयों से वसूल किया गया। बाद में मुस्लिमों ने जजिया कर को भारत में हिंदुओं पर भी लगाया गया। देखिए, जो जजिया कर था वो सबसे पहले यहूदियों और ईसाइयों से वसूल किया गया। अगर क्वेश्चंस बनता है कि जजिया कर सबसे पहले किससे वसूल किया गया तो वो किया गया यहूदियों और ईसाइयों से, ठीक है। क्वेश्चंस आता है कि सबसे पहले जजिया कर किससे वसूल किया गया तो यहूदियों और ईसाइयों से वसूल किया गया। बाद में मुस्लिमों ने जजिया कर था जो उसे भारत में हिंदुओं पर भी लगाया गया। सबसे पहले जो है कि यहूदियों और ईसाइयों से वसूल किया गया, उसके बाद से हिंदुओं पर भी यह कर लगाया गया जजिया कर। देखिए, भारत में जजिया कर सर्वप्रथम 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत में लगाया था। अगर क्वेश्चंस बनता है कि भारत में जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। कब लगाया था? तो 712 ईस्वी में लगाया था और सिंध प्रांत में लगाया था, ठीक है। तो कई सारे क्वेश्चंस बनेंगे इससे कि सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर को लगाया 712 ईस्वी में और सिंध प्रांत में लगाया था, ठीक है। स्टार्टिंग में लूले, लंगड़े, अंधे के साथ ब्राह्मण भी जजिया कर से मुक्त थे। देखो, स्टार्टिंग के टाइम में जो लूले थे, लंगड़े थे, अंधे थे और इन सब के साथ ब्राह्मण भी जजिया कर से मुक्त थे। मतलब इनसे जो है कि जजिया कर वसूल नहीं किया जाता था। जो लूले, लंगड़े थे, अंधे थे और ब्राह्मण थे, इनसे जजिया कर वसूला नहीं जाता था। ये जो है कि जजिया कर से मुक्त थे। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। देखिए, अगर बात की जाए, क्वेश्चन आ जाता है कि ब्राह्मणों पर सबसे पहले किसने जजिया कर लगाया तो फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। इस प्रकार जो फिरोज शाह तुगलक था इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान था। क्वेश्चन आता है कि ब्राह्मणों पर लगाया, मतलब ब्राह्मणों पे सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला सुल्तान कौन था तो वो था फिरोज शाह तुगलक। अकबर प्रथम शासक था जिसने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। देखिए, जजिया कर को समाप्त किसने किया तो अकबर ने किया। ये ऐसा प्रथम शासक था जिसने जजिया कर को समाप्त कर दिया 1564 ईस्वी में। देखिए, 1674 ईस्वी में पुनः जजिया कर औरंगजेब ने लागू कर दिया।
अकबर ने तो इसको समाप्त कर दिया 1564 ईस्वी में, लेकिन 1774 ईस्वी में फिर से जजिया कर किसने लगा दिया? तो औरंगजेब ने लगा दिया। ठीक है, औरंगजेब ने मेवाड़ को जजिया कर से मुक्त रखा। औरंगजेब ने किसको जजिया कर से मुक्त रखा? तो मेवाड़ को जजिया कर से। मेवाड़ में जो है कि ये जजिया कर नहीं लगाया था, ये औरंगजेब ने उसको जो है कि उससे मुक्त रखा था। 1713 ईस्वी में फर्रुख सिहार ने जजिया कर को समाप्त कर दिया, किंतु 1717 ईस्वी में उसे पुनः लागू कर दिया। देखिए फर्रुख सिहार जो था, फर्रुख सिहार इसने जो है कि 1713 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था, लेकिन 4 साल बाद 1717 ईस्वी में इसने फिर से जजिया कर को स्टार्ट कर दिया था, लागू कर दिया था। मोहम्मद शाह जिसने 1719 ईस्वी से 1748 तक शासन किया और इसके समय में जजिया कर वसूलना बंद कर दिया गया था। देखिए मोहम्मद शाह ने था ये 1719 ईस्वी से 1748 तक इसने शासन किया और इसके टाइम पे जजिया कर जो है कि वसूलना बंद हो गया था। ठीक है, तो देखिए इस टाइप की वीडियोज के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल श्री जीएस पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री, इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री जीएस पॉइंट, और टेलीग्राम का हमारा चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती तो आप लोग डिसलाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए